ओम नमस्ते। अभी तक हमने जिन विषयों पे बात की वो या तो शारीरिक रोग थे या मानसिक रोग थे, और वो सभी रोग हमारे योग पाठ्यक्रम से संबंधित थे। तो आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो एक सामाजिक रोग है जो लगभग हर परिवार में, अमीर गरीब शहर गांव, सभी स्थितियों में जो परिवार रहते हैं उन सभी से संबंधित ये रोग बन चुका है। वह रोग है जो बच्चों का फास्ट फूड के प्रति आकर्षण और घर में जो खाना बनता है उसके प्रति जो अनिच्छा जो पैदा हो रही है बच्चों में, और उसके कारण जो रोग हो रहे हैं, जो उनकी शारीरिक क्षमताएं घट रही हैं, जो उनमें खून की कमी, एचबी का कम होना है, मानसिक स्थिति भी जो उत्तम नहीं हो रही है उनकी। तो ये रोग जो सभी परिवारों में फैल चुका है। काफ़ी क्वेरीज भी आई, काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि इसके लिए क्या किया जाए, कि हमें ये तो पता कि खाना क्या है पर बच्चों को कैसे खिलाएं। तो आजकल किसी भी शहर के आसपास, अब तो गाँव में भी ये पहुंच चुका है कि पैकेट हैं, फास्ट फूड है, चाउमीन बर्गर और डिब्बा बंद भोजन है, जैसे कि चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये सभी चॉकलेट्स हैं, इन सभी के प्रति जो बच्चों का आकर्षण है वो बढ़ गया है। तो हम काम कर रहे थे, पिछले 3-4 सालों से हम इस पे काम कर रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिली कि ये सब क्यों हो रहा है। तो हमने इससे बात शुरू करेंगे, इससे पहले हम अपना एक परसों ही 2 दिन पहले ही हमारा एक स्वानुभूत अनुभव हुआ। उसमें हमने जैसे हमारी बेटी है 4 साल की, तो उसे हम ले जा रहे, तो उसे हमें एक शॉप पे ले गए, तो वहाँ पे चमकते हुए पैकेट वो थे, चिप्स के थे और चॉकलेट्स के थे। तो वो मांगी, उन्होंने कहा कि ये चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चिप्स चाहिए। तो किसी तरह वहाँ से लेके आए उन्हें। तो अगला ही हमने कुछ फल खरीदने थे, तो फल की दुकान पे गए, तो उस गुड़िया ने क्या कहा कि मुझे ऐसे अनार, वो पढ़ रही है अभी, तो अनार चाहिए, मुझे आम चाहिए, मुझे सेब चाहिए, मुझे जामुन चाहिए। तो ऐसे वो बोली। तो मैं ये सोच रहा था कि इसके मन में, दोनों ही शॉप में हम गए, दोनों तरह की फास्ट फूड वाली शॉप पे भी हम गए और फल की सब्जियों की शॉप पे भी गए। तो उसे दोनों ही चीज़ अट्रैक्टिव लगी, दोनों ही चीज़ को उसने मांगा। तो वो उसकी प्राथमिक थी, क्योंकि पहली बार हम उसे शॉप पे ले गए थे। तो मेरे मन में, हम 3 साल से काम तो कर रहे थे इस पे, अब जो मेरे मन में जो ये एक तरह का सुधार की प्रक्रिया ये हो सकती है, ऐसा मेरे मन में आया। सामान्यतः हम बच्चों को देखते हैं कि वो जिद कर रहे हैं और हम उन्हें लेके दे देते हैं, अगली बार फिर वो मांगते हैं। ऐसा होता क्यों है? तो 3 कारण हमने देखे बच्चों में फास्ट फूड के प्रति आकर्षण के। एक तो यह है कि बच्चों में चमचमाते रंग हैं, लाल पीले कागज़ में जो लिपटे हुई चीज़ें होती हैं, उन्हें पता नहीं होता शुरुआत में कि इसके अंदर क्या है। वो सिर्फ उसके चमकदार रंगों की तरफ आकर्षित होते हैं और उसे वो मांगती है। एक कारण सबसे बड़ा ये देखा। दूसरा कारण क्या मांगा कि अपने साथ के बच्चों में या अपने परिवारजनों में वो उसे खाते देख रहे हैं, तो वो दोस्तों में भी, परिवार के साथ भी, तो वो उसको मांगते हैं कि मुझे भी ये खाना है, भैया ये खा रहा है तो मुझे ये खाना है। तो एक दूसरा कारण ये हुआ। पहला कारण हुआ चमचमाते रंगों के प्रति जो बच्चों का आकर्षण होता है, पैकेट जो चिप्स के पॉलीथीन्स हैं उसकी तरफ जो उनका आकर्षण होता है, उससे वो उसे लेने के लिए जिद करते हैं। दूसरा, वो अपने साथ वाले बच्चों को देखते हुए उसको लेने की जिद करते हैं। तीसरा जो कारण है उसकी उपलब्धता है। आप देखेंगे फलों की दुकानें पे हम कम ले जाते हैं बच्चों को, जहाँ ये चिप्स पैकेट और कुरकुरे की शॉप्स होती हैं उन पर हम ज़्यादा ले जाते हैं। हम फल खरीदने किसी भी सब्जी दुकान पे जाते हैं तो बच्चों को साथ बहुत कम ले जा रखे हैं, ऐसा मैंने देखा है। और जब कोई भी किराने का सामान कोई भी लेंगे, सभी पे ही वो टंगे होते हैं पैकेट, तो उन सब में हम बच्चों को ले जा रहे हैं। तो बच्चे प्रेफरेंस उसकी करते हैं कि पहले उसको दिख रहा है तो वो मांग रहा है। अब होता क्या है कि बच्चों को नहीं पता उसमें क्या है, पर वो जब खा लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो पैकेट बनाने वाले हैं वो उसमें स्वाद डालते हैं, चाहे उसमें पोषण है या नहीं है वो मैटर नहीं। वो तो किसी भी चीज़ को हम लंबी समय तक जब हम ठीक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं तो उसमें पोषण तत्व वैसे ही कम हो जाता है। परंतु स्वाद का जो
मैटर है, स्वाद का जो विषय है वो बना रहता है उसमें, इसलिए बच्चे दोबारा उस चीज़ को मांगते हैं। और उसके साथ ही बच्चे जब टीवी पे खाते हुए देखते हैं, जैसे कुछ एक नाम है किंडर जॉय है, चॉकलेट्स हैं, कुरकुरे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको टीवी पे जब वो प्रयोग करते हुए देखते हैं तब वो भी मांगते हैं, क्योंकि एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती है, एक आकर्षक विज्ञापन बनाया जाता है ताकि बच्चे को वो अट्रैक्ट कर सके। एक ये कारण भी उनका रहा है। अब इन सभी माध्यमों से बच्चे को सबसे पहले वो जिद करते हैं लेने की, इन सभी माध्यमों से ही करते हैं। अब ये चीज़ें रोकनी लगभग असंभव है, कुछ प्रक्रियाएं हो सकती हैं हम इसे करें, जैसे बच्चा जो बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के हैं, उनके माता पिता पे जिम्मेवारी ज़्यादा है। उनके माता पिता पे जिम्मेवारी ज़्यादा होगी कि वो इन चीज़ों के आकर्षण से बचें। उनके माता पिता को चाहिए कि जब भी वो फल खरीदने जाएं वो अपने बच्चों को साथ ले जाएं और उन्हें चॉइस का मौका दें कि देखो तुम्हें क्या चाहिए, एप्पल चाहिए, आपको सेब चाहिए, आम चाहिए, केला चाहिए, कुछ भी चाहिए। कलर वो भी कलरफुल होते हैं, आम है, केला है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, जामुन है, तो आप उन्हें सिलेक्शन का मौका दीजिए। ऐसे में उन्हें एक तो फलों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ेगा, जो मैंने अभी सीखा है, कुछ हमारी रिसर्च भी रही है इस विषय में। तो और दूसरा काम ये करें कि उन्हें जहाँ भी ये पैकेट है कम से कम वहाँ तो उन्हें मत ले जाएं और उनके मन में बार बार ये शब्द डालें कि ये गंदी चीज़ है, ये गलत है, तरीके कोई भी। ठीक है, तो ये काम माता पिता का ज़्यादा है। अगर हम 3 से 4 साल के बच्चों को ये सब रोकना चाहते हैं तो उन्हें खुद भी नहीं खाना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि आप तो खुद खाएं चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक पिएं और चिप्स खाएं और बच्चों को मना कर दें, ये तो संभव ही नहीं है। तो माता पिता की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। हम इसमें जो देख पा रहे हैं, जो इसमें इसका सोल्यूशन है, जो समाधान है, वो केवल माता पिता ही कर सकते हैं या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग जो भी साथ रहता है वो कर सकता है। तो सबसे पहले करें कि आप उन्हें खरीदारी करते समय किसी भी जगह जब शॉप्स पे ले जाएं तो उनसे उन चीज़ों को दूर रखा जाए। अगर हम जा रहे हैं तो पहले ही उनके मन में ये विचार डाल दिया जाए कि ये गलत है, इसको नहीं खाना, इसको खाने से कोई भी बहुत से बातें हम कह सकते हैं, इंजेक्शन लग जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ऐसा कुछ कह के भी हम कर सकते हैं। उसके मन में डर डालना कि ये चीज़ गलत है, तभी उसको वो नहीं लेगा। और उसके साथ साथ वो फलों की दुकान पे जब ले जाएं तब तो मुझे तो ये लगता है कि आपको फलों पे दुकान पे ले ही जाना चाहिए नियमित रूप से, चाहे दिन में 2 बार ले जाना पड़े। अगर ये प्रक्रिया हुई तो आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं उन फास्ट फूड के या चॉकलेट, कुरकुरे, जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, जितने भी स्वास्थ्य को हानि करने वाली चीज़ें हैं, उन सभी से उसको बचा सकते हैं। जिम्मेवारी माँ बाप की ज़्यादा बनेगी। टीवी के विज्ञापन आप रोक नहीं सकते, आप देख रहे हैं तो वो बीच में आए, परंतु आपको उस बच्चे के मन में ये शब्द डालने ही है कि ये तो खराब है, ये हमारे नहीं है, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। इन प्रक्रियाओं से बच्चों के मन में उसके प्रति अनिच्छा की भावना जाग सकती है, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस और काम करती है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि पीपल की पेड़ की पूजा करो, तुलसी घर में उगाओ, तुलसी पे धूप बत्ती करो, ऐसा कुछ हमारे समाज में कुछ प्रचलन में है। कुछ लोग इन्हें अंधविश्वास कहते हैं। उसके पीछे क्या साइंस काम कर रखी है, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। किसी भी महिला को आप कहेंगे कि आप तुलसी खाइए, आपका शरीर में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो महिला मान जाएगी आसानी से, क्योंकि महिलाओं का जो प्रेफरेंस है वो अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, अपने भाई बहनों के प्रति ज़्यादा रहता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति वो तो बिल्कुल ही गंभीर नहीं होते। परंतु अगर उन्हें कहा जाए कि आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी लगाएं, आपके पति और बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो वो सारे काम छोड़ के तुलसी की पूजा में लगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी और बहुत सी प्रक्रियाएँ मुझे लगता है कि इस मनोवैज्ञानिक कारणों से बनाई गई, क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कम गंभीर होती हैं, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती अपनी, सारा दिन परिवार के लिए ही उनकी। पिछली जो महिलाएं की बात करें, अब आज की जनरेशन में थोड़ी ये ऐसी तरह की स्थिति नहीं है। तो मैंने ये मानसिकता देखी कि आपको जब आपके किसी भी महिला को पति, बच्चे या के स्वास्थ्य से जोड़ दिया जाता है किसी चीज़ का, उनकी सुरक्षा से,
उनकी स्मृति से जोड़ देते हैं, तो वो महिला जरूर करती है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पूरा समय भी निकाल लेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इसी तरह ही बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसके लिए भी आपको करना है। आप बच्चों को किसी भी तरह डराइए, उसे कहिए कि इंजेक्शन लग सकता है, उसे कहिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसे कहिए कि चाटा लगेगा, उसे कहिए कि भूत आ जाएंगे, जैसे भी आप कई बातें उसमें कह सकते हैं अपने अपने स्वभाव के अनुसार। इन चीज़ों को खाओगे तो आपको इंजेक्शन लगेगा, भूत आ जाएगा, ये चीज़ें नहीं खानी, ये बहुत गलत चीज़ें, बार बार डालो। शब्दों का प्रभाव होता है। अभी जापान में एक रिसर्च हुई थी, जापान में हुई, हमारे यहाँ तो इस तरह की बातों पे कम ध्यान दिया जाता है, कि 2 पौधे उन्हें उगाए। उन्होंने वाइब्रेशन ऑफ वॉइस पे उन्होंने रिसर्च की कि जब कोई शब्द बार बार बोला जाता है, चाहे वो सुख पहुँचाने वाला हो, चाहे वो दुख पहुँचाने वाला हो, उनका प्रभाव रहता है। वो झूठ हो सच हो, वो कोई मैटर नहीं करता, परंतु किसी भी सच शब्द को बार बार बोलेंगे तो उसका प्रभाव रहता है। उन्होंने 2 पौधे लिए और एक पौधे को रोज उन्होंने कहा, यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी यूजफुल, यू आर वेरी प्रोग्रेसिव, यू आर प्रोस्पेक्टिव सिंगर ऑफ अस, ऐसे करके उन्होंने कई कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसको। और दूसरे पौधे को उन्होंने कहा, अरे तुम तो बेकार हो, तुम्हारा तो रंग भी अच्छा नहीं है, तुम तो बिल्कुल भद्दे हो, तुम तो बढ़ भी नहीं रहे, तुम्हें तो मतलब तुम तो बहुत बुरे हो, ऐसा करके उन्होंने उनको बैड कॉम्प्लीमेंट्स दिए। उनका रिसर्च था 28 से 30 दिन का। 30 दिन बाद वो पौधा बिल्कुल मुरझा गया था और दूसरा पौधा खिलखिला रहा था और बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई। ये शब्दों का प्रभाव था, भावनाओं का प्रभाव था। आपका बच्चा अगर पहली स्थिति में नहीं है, 8 साल का, 7 साल का, 10 साल का हो चुका है, तो भी आप ये शब्द भावनात्मक रूप से विशुद्ध हो गए ये बात कहें उनको, तो उनके मन में घर करें। वो जो बड़ा बच्चा हो चुका है उसमें थोड़ी समस्या आएंगी, क्योंकि उसका तो स्वभाव परिपक्व हो चुका है, उसको तो कई बातों का ज्ञान हो चुका है कि सभी खा रहे हैं, कोई बीमार नहीं हो रहा, सभी मेरे मित्र भी खा रहे हैं, टीवी पे शाहरुख खान भी खा रहा है, ऋतिक रोशन भी खा रहा है ना। तो वो सब चीज़ उसके मन में परिपक्व हो चुकी, उसको निकालना मन से बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या प्रक्रिया की जाए कि आप उन शब्दों का सबसे पहले तो खुद ही विरोध कीजिए, रोज़ विरोध कीजिए, सुबह शाम विरोध कीजिए, उस पर प्रेशराइज मत कीजिए, खुद ही बोलिए। कहते नहीं नहीं, इससे तो बीमार हो जाते हैं, इससे तो वो भी बीमार हो गया, वो भी बीमार हो गया, तुमको बीमार होना तुम खा लो, बड़े हो गए तो तुम ऐसे नहीं बनोगे। उसके लक्ष्य से संबंधित भी कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, वो किसी का लक्ष्य IPS बनने का है, कोई पुलिस को देख के और कोई फिल्म स्टार को देख के, कोई खिलाड़ी को देख के अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, तो आप उस लक्ष्य से भी जोड़ के उनको कह सकते हैं। जो बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चों को तो आप आसानी से समझा सकते हैं, बड़े बच्चों को बहुत मुश्किल है। मान लीजिए किसी ने कहा है कि मुझे तो क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेटर बनना है, तो आप और फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक ये सब पी रहा है, खाना कम खा रहा है, दूध कम पी रहा है और एनर्जेटिक चीज़ें कम खा रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि कोई सचिन तेंदुलकर इस चीज़ों को थोड़ा खाता था। अन्य खिलाड़ियों का नाम भी ले सकते हैं, किसी भी राहुल द्रविड़ का ले लो, किसी का भी ले लो, फास्ट बॉलर का ले लो, किसी का भी उनका नाम लेके उनको कहो कि फास्ट फूड जो है वो आपको ख़त्म कर देगा, वो आपको खिलाड़ी बनने नहीं देगा। और नियमित कहिए, आप देखेंगे धीरे धीरे प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो साल बाद पड़ेगा, चाहे 2 साल बाद पड़ेगा, चाहे 3 साल बाद। शब्दों का प्रभाव पड़ता है, पर उसका ये एक विशेष बात है, आपको नहीं खाना है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर आप खा के उनको कहेंगे तो संभव नहीं है कि आपके शब्दों का उन पर प्रभाव पड़े। जितना हम 3 साल में काम कर पाए हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम आपको ये बात कह रहे हैं। तो ये विचार बन रहा था कई दिन से कि इस वीडियो बना, क्योंकि काफ़ी महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, ये बात करते हैं कि आजकल खाना ऐसा हो गया, ये सब हो गया। तो उसमें आधा जो रोल है वो माता पिता का भी है, हमारा भी है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। नमस्ते।